हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज ना सुबह के 5:30 बजे और आज मुझे जाना है फ़ोटोशूट के लिए। सौरभ थोड़ा बाहर गए हुए हैं काम से, आउट ऑफ टाउन है वो। तो यहाँ पर सिद्धि सो रही थी। सबसे पहले तो मैंने ना डिसाइड किया कौन सी साड़ी पहनूँ। तो मैंने बोला चलो यार ये मैजेंटा कलर की पहनती हूँ शूट के लिए, बिकॉज़ इसका मेरे पास मैचिंग ब्लाउज़ भी है। और जब मैचिंग ब्लाउज़ पहनो तो ही साड़ी का लुक आता है। और ये जो शूट है ये मेरे को ये था कि लॉन्च डे पे ही मैं इसको लाइव करूँगी। और हमारा सिंस जो ब्रांड का नाम है खजुराहो कारीगरी है, तो ये तक खजुराहो है उसमें नाम, तो खजुराहो के मंदिरों को तो ज़रूर लेना ही चाहिए। तो बस इसीलिए लॉन्च डे पे जो रील बननी थी उसके लिए हम खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं वो जाने वाले हैं, हम लोग वहाँ पर शूट करने वाले हैं। एंड आई गेस आपसे मैं फ़र्स्ट टाइम ही शेयर करूँगी। एक आधी बार गई होंगी लेकर के, बट ढंग से नहीं दिखाया होगा। ढंग से तो खैर आज भी नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि आज मैं शूट में ही बिज़ी रहूँगी। बट एनीवे चलते हैं। तो मैं जल्दी से नहाने गई, इसी बीच में ना सिद्धि की नींद खुल गई। तो उसको लगा पता नहीं मम्मा कहाँ गई, मम्मा कहाँ गई। तो वो ना दादी के पास चली गई। तो अच्छा वो दादी के पास चली गई क्योंकि फिर वो दादी के पास जा कर के लेट गई थी, वहाँ नन्नू के पास वो सो गई थी। आज छुट्टी है बच्चों की, संडे है, तो आज टेंशन नहीं है स्कूल भेजने का। नहीं, संडे नहीं था, सैटरडे है। तो नन्नू की तबीयत सही नहीं थी, सिद्धि की छुट्टी होती है। 6:30 पौने 7 हो गए हैं। मैं जल्दी से खुद से रेडी हो रही हूँ। मैंने ना जिन पार्लर वाली दीदी को बुलाया था वो आ ही नहीं रही हैं, तो मैंने बोला चलो खुद से रेडी हो। फ़ोन ही नहीं उठा रही हैं वो। चलिए फिर जल्दी से रेडी होकर फिर मिलती हूँ आपको। तो बस मैं खुद से ही ना अब जल्दी से रेडी हो रही थी। पार्लर वाले जो दीदी है उनको बुक किया था तो आई नहीं, फ़ोन लगाया तो उठाया नहीं। मैंने छोड़ो यार, पता है मेकअप तो हो जाता है खुद से, थोड़ा हेयर स्टाइल का लगने लगता है कि यार जल्दी कोई कर दे। हेयर स्टाइल भी अगर टाइम परमिट करे तो हो जाए, बट टाइम ही नहीं था इसलिए नहीं किया ढंग से। हे गाइस, मैं रेडी हो रही हूँ। जल्दी फटाफट से मेकअप किया है। ठीक है, जैसा हो गया सो हो गया, पर ठीक हुआ है। मुझे ना बस हेयर स्टाइल का ही लगता है, कहीं भी कुछ करना होता है ना हेयर स्टाइल में बहुत टाइम भी लग जाता है और एफर्ट्स भी बहुत लगते हैं। खैर आज ही भगवान साथ दे रहा है कि मौसम बहुत अच्छा है, थोड़ा सा 10-15 मिनट लेट भी हो जाएंगे तो चल जाएगा। जल्दी से मैं साड़ी ड्रिप कर लूँ, फिर दिखाऊंगी नहीं अभी आपको, डायरेक्ट लॉन्चिंग डे पे ही मिलेगा। ठीक है। गाइस, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है साड़ी। ऐसा नहीं है मेरा ब्रांड है, बड़ी चंदेरी है इसलिए बहुत अच्छी लग रही है। ये देखिए, फॉल देखिए आप। मतलब ये साड़ी तो मैं अपने लिए निकालने वाली हूँ। ये देखिए कितना प्यारी लग रही है ये, और पहनने में तो और भी अच्छी लग रही है। सो गाइस, ये साड़ी ना बहुत प्यारी लग रही थी सच में। इसके साथ ना मैंने पहले आर्टिफिशियल ज्वेलरी निकाली, बट वो ना कहीं जम नहीं रही थी। फिर मैंने सोचा चलो अपनी गोल्ड वाली ज्वेलरी पहन लेती हूँ, और इसमें ना पिंक स्टोन है तो वो बहुत ही ज़्यादा जच रही थी। आज मैं मतलब ना प्रॉपर ज़्यादा सी चूड़ियाँ पहन करके और प्लस क्या बोलते हैं बैंगल्स पहन करके गई थी। और मैंने शायद स्टोरी भी शेयर की थी, हाँ, इंस्टाग्राम के खजुराहो कारीगरी पेज पर भी शेयर की थी। तो आप लोग जा कर के ना मुझे फॉलो कर लीजिएगा, प्लस मेरे ब्रांड को ही फॉलो कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो वहाँ पर अभी आपको और भी साड़ियाँ और बहुत सारे होम डेकोर की चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। हम उस पर भी बैक एंड मतलब काम कर ही रहे हैं, और कोशिश ये है कि दिवाली के पहले ही, मतलब दिवाली में आप उसको ऑर्डर करके अपने घर पे ला सको। हमारी कोशिश यही है। तो अब देखते हैं कैसा क्या चलता है। तो ये देखिए साड़ी पहन के मैं रेडी हो गई थी। अभी स्मोली भी जाएगी मेरे साथ, तो थोड़ा सा अभी टाइम था, 2-4 मिनट की देरी थी। मैंने चलो जल्दी से एक आधी ना रील बना लेते हैं, बाद में काम आ जाएगी। तो मैंने इनफैक्ट आज स्टोरी में भी डाला था इस वाली रील को। फिर यहाँ पर ना हम वेट कर रहे थे अस्सू भैया का, तब तक यहाँ भी मैंने थोड़ी सी शूट कर ली। और ना बस हेयर स्टाइल में मैंने क्या किया था, जल्दी से क्लचर ही कर लिया था और थोड़ा सा हेयर स्प्रे कर लिया था, तो उससे वो बाल ना थोड़ा रुक गए थे। और बस साड़ी तो बहुत प्यारी लग रही थी। आज वैसे मैंने इस साड़ी की ये कुसुम मंगल कलेक्शन है, तो इसकी मैंने सारे कलर्स लॉन्च कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा जा कर के। बाकी बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है, इतने डीएम से भर गए हैं, मेरे मैसेजेस व्हाट्सएप पे भर गए हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। बट अच्छा लगा। और कई लोग ये भी लिख रहे हैं कि चलो अब इंस्टाग्राम पे कम से कम एक ट्रस्ट वाला ब्रांड भी आ गया है। तो थैंक यू सो मच, आप मेरे पे इतना ट्रस्ट कर रहे हो। और मैं बता दूं कि चंदेरी जो फैब्रिक होता है ना, स्पेशली जिसमें ये हैंड विवन होता है, मतलब जो ये बूटे वगैरह बने होते हैं ना, ये हाथ से बनाए जाते हैं, थोड़ा कॉस्टली होता है, अदरवाइज़ ठीक होता है। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं यहाँ पर शूट करने के लिए। ये हमारे रोहन भैया हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी आएंगे, बट इन्होंने आ गए।
मैंने बस इनको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और मान गए। सो बस यहाँ पर हम वेस्टर्न टेम्पल में एंटर हो चुके हैं। बहुत सारा इन लोगों ने बना दिया है, मतलब पीछे से होके जाना पड़ता, तो बहुत लंबा हम लोग को चलना पड़ा था। बट भैया को पता है कहाँ कहाँ पर शूट के पर्टिकुलर लोकेशन है, तो हमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, जैसा वो बता रहे थे हम वैसा ही कर रहे थे। तो यहाँ पर कुछ एंट्री वेंट्री हो रही थी, तब तक कि ना हम यहाँ पर थोड़ा सा फ़ोटो वोटो निकलवा लिए। और ये सामने जो आपको मंदिर दिख रहा है ना, यहाँ पर हम एक्चुअली शूट करना है। गाइज आपको ना मेरे बैकग्राउंड से आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, रीज़न ये है कि दुर्गा जी निकल रही हैं, विराजित हो रही हैं, तो सामने से ना, घर के सामने से ना बहुत सारे डीजे वगैरह निकल रहे हैं, इस वजह से ये गाने वगैरह सुनाई दे रहे हैं। और तो बस ये वाले मंदिर में हम जाएंगे, फिर बस हमने फटाफट शूट स्टार्ट किया। और मुश्किल से आपको पता है 40 मिनट्स में ही हो गया था शूट। और लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से शूट किया है रोहन भैया ने। मतलब मैंने बोल दिया था भैया मैं ऐसे ना हूँ, तो मैं यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर एज ए इन्फ्लुएंसर काम कर रही हूँ 8-10 सालों से, लेकिन मैंने कभी भी एक आउटडोर शूट नहीं किया है, और पहली बार किया तो अपने ब्रांड के लिए ही कर रही हूँ। मतलब मैं कभी भी स्पॉन्सर्ड वीडियो भी करती थी, तो पहले तो मैं फैशन की वीडियोस कम ही करती हूँ, तो वही नॉर्मल हॉल वीडियोस करती थी। बट ऐसे इंस्टाग्राम वाले जो इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, जो कि बाहर अलग लोकेशन पर जा करके करते हैं, वैसा कभी नहीं किया और पहली बार किया है। और अब बच्चे बड़े हो गए तो ठीक है यार, नहीं तो बच्चे तो छोटे रहते तो जाना ही मुश्किल हो जाता। तो बस वो भैया बताते जा रहे थे, एक्शन बोलते जा रहे थे, जैसा वो बोलते जा रहे थे वैसा मैं करते जा रही थी। और कुछ कुछ शूट्स मैं भी सोच करके आई थी, ये कराना है ये कराना है। उनको मैंने लिंक भी पहले से भेज दिया था, और साथ में वो भी कुछ कुछ सोच करके आए थे, भाभी ये कर लो वो कर लो। तो बस ऐसे करके, और मतलब आप सोचो ये 20-25 सेकेंड के रील के लिए कितना टाइम लगता है, कितने एफर्ट्स देने पड़ते हैं, तब जा कर के ये शूट रेडी होते हैं, स्पेशली जब ये ऐसे आउटडोर शूट्स होते हैं तब। तो हम लोग को मतलब 1 घंटे तो लग ही गए थे घर आते थे। और स्मोली थी ना, तो सही था, हम दोनों साथ में थे। बस इसके बाद यहाँ से शूट कंप्लीट हुआ। थोड़ा आप भी एंजॉय करिए यहाँ पर, उसके बाद फिर मैं आपको सीधे घर पर ही मिलूँगी। गाइस फाइनली मैं शूट करके आ गई हूँ। मैं और स्मोली जल्दी चले गए थे सुबह, और हम जल्द ही एक शूट और लेकर के आएंगे जिसमें हम तीनों देवरानियाँ जिठानियाँ होंगे। हमें ना ऐसा लग रहा है मॉडल की ज़रूरत ही नहीं है, हम घर में खुद ही 3-3 मॉडल्स बैठे हुए हैं। एनीवे सो मैं वही बोल रही थी कि अब तो ये वीडियो आपको जब मिला होगा शायद ये लाइव हो चुका होगा। 1 मिनट फ़ोन आ रहा है। तो ये नन्नू की तबीयत आज थोड़ा सा ठीक है, बेटर है नन्नू, पर दुबली कितनी हो गई, पूरा चेहरा बेचारी का झटक गया है। अभी एप्पल काट के दिया है दोनों को। और ये हमारे गुड्डू लाल को देखो, इन्होंने तो बढ़िया हेयर वॉश किया है आज तो। हाँ बाल कितने प्यारे लग रहे हैं, सिद्धि है ना आपके बाल, अच्छा लग रहा है। शिवांशी बुआ के यहाँ पे चल जाओ डांस करने के लिए, सीखने के लिए। कल 21 है, सिद्धि को करा देते हैं ना, पर अब इसकी ड्रेसेस रेडी नहीं है कुछ भी। सिद्धि करेगी, सिद्धि को तो करा देंगे, पता मेरे से हो जाएगा। मैं इसका ब्लैक कलर का स्कर्ट है और वो गोल्डन कलर का टॉप है चमकने वाला। हाँ और ब्लैक कलर के सॉक्स बना देंगे। चलो देखते हैं। सिद्धि डांस करोगी कल सबके सामने स्टेज पे, पक्का कर लोगी? शिवांशी वो भी चली गई होगी, सॉन्ग को लेना था उनसे। तो चलिए गाइस आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ, वहाँ से आकर के बहुत सारे काम कर रहे थे। पता भी तो कुछ भी फोटोशूट मतलब एक लॉन्चिंग का बना लिया है हमने, बट अभी जो प्रोडक्ट शूट होते हैं वो पूरे रखे हुए हैं। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं कैसे इसको एग्जीक्यूट करूँ, बट ठीक है होगा धीरे धीरे। आप लोग का सपोर्ट है ही है, और आप लोग का सबके मैसेज आ रहे हैं कि दीदी इतना टेंशन मत लो, रो मत, आराम से करो, थोड़ी सी वो एक हिम्मत मिल जाती है। तो मैं वही खाना खा रही थी, वीडियो आ गई है, बस उसको अब उसी दिन ही लॉन्च करेंगे 22 को, मतलब परसों। आज शाम को किरण लोग भी आ जाएंगे, और देखो अब मेरे को सोच रही हूँ 1-2 शूट करूँ, क्या करूँ। अभी रील भी डालना है मुझे। एक तो क्या ना, मेरे को सही बताऊँ आपको, इंस्टाग्राम ना, मैंने बताया था आपको कल भी कि इंस्टाग्राम हैंडल करना सबसे डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। तो वो हर रोज़ रील डालना, हर टाइम स्टोरी डालना, कई बार मेरे दिमाग से स्किप भी हो जाता है। तो एक रूटीन बनाना पड़ेगा, नहीं भैया डालना है, क्योंकि बोलते हैं अगर इंस्टाग्राम से आप गायब हुए तो आपका बिजनेस गायब हो गया, आपने ऐसा सुना है ऑब्वियसली।
तो अगर आपको स्टैंड करना है तो फिर वो इंस्टाग्राम पे यू हैव टू बी एक्टिव। तो चलो चलिए फिर खाना खा लो, फिर मिलती हूँ। सो गाइस रात हो गई है, पता लॉन्चिंग की मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है यार, क्या बताऊँ। मैं तो बस लैपटॉप लेकर के यहाँ बैठी हुई थी, फिर इतने में ना मेरा आज ना माइक भी डिलीवर हुआ था, तो मैं उसको भी टेस्ट नहीं कर पा रही थी, तो मैं अब भी फाइनली इसको टेस्ट कर रही थी। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इट फील्स लाइक कि आई एम लाइक आकाशवाणी वाली आंटी। तो बस इसके बाद गाइस मेरे को ना एक ऑर्डर आया था नेक्स्ट डे, ये था ना पैकेजिंग का मटेरियल, तो वो सब मैंने खोल के देखा, आपको दिखाऊंगी इत्मीनान से कल की रील में। कल का रील का वेट करिएगा और फॉलो कर लीजिएगा खजुराहो कारीगरी को और singlesonal.9 को। फिर इसके बाद ना मैं अग्रसेन जयंती है, तो हम वहाँ पहुँच गए थे आज जयंती में। तो आज ना बच्चों के फैंसी ड्रेस के कॉम्पिटिशन होने थे प्लस डांस कॉम्पिटिशन होने थे, तो मैंने सोचा चलो चलते हैं। तो ये छोटी सी गुड़िया बनी हुई है मराठी मुर्गी, मतलब उसमें ना ऐसा था कि जो सारे स्टेट्स को रिप्रेजेंट करना था इंडिया के, मतलब कोई भी एक स्टेट की वेशभूषा में आना था करके। तो ये गुड़िया जी हैं जो हमारी, ये मराठी मुर्गी बन के आई हुई थी, बहुत प्यारी लग रही थी। फर्स्ट इनिंग का ये आया है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आज हुआ था। ये जो वीडियो है ना ये कल का देख रहे हो आप लोग। और मेरे दोनों बच्चे आपको पता है बीमार चल रहे थे, डांस की प्रैक्टिस के लिए गए हैं वो 1-2 दिन, फिर उसके बाद उनका कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो बीमार थे। तो फिर हम ही लोगों ने बोला कि यार ज़्यादा लोड मत लो यार, आराम से रहो, डांस नहीं हो रहा तो अगले साल कर लेना। और इस बार वैसे भी ना बहुत ही कम बच्चों ने किया है क्योंकि सबको वही फीवर और ये सब भी था। फिर ये मोनू आंटी की बेटी इन्होंने ना वो बनी थी गोवा स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही थी। फिर हो गया कुछ डांस कंपटीशन हुए, डांस हुए। फिर इसके बाद हम चले गए थे मतंगेश्वर मंदिर, आज अमावस थी, तो हमने सोचा चलो आज भोलेनाथ के दर्शन हो जाए। तो मैं स्मूली सौरभ दोनों बच्चे हम पहुँच गए थे मंदिर, वहाँ पर भोलेनाथ जी के दर्शन किए और बड़ा मज़ा आ गया। सो आज मैं चिकनकारी वाली साड़ी पहन के गई थी। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। व्लॉग पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।